हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, फ़िलहाल हम ये जानते हैं, हम बच्चों को क्लास में बहुत कुछ पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं। मीन्स वी टीच देम साइंस, वी टीच देम मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लॉट ऑफ थिंग्स वी टीच। पर उन सब चीज़ों से बढ़कर मैं ये मानता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को समझनी चाहिए। वो चीज़ें हम क्लास में नहीं पढ़ा पाते या नहीं पढ़ाते हैं शायद। जैसे हम बच्चों को हिस्ट्री में जुड़ी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारे इवेंट्स बताते हैं, बहुत सारी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स वी टीच देम, लॉट ऑफ थिंग वी यूज टू टीच देम इन द साइंस अबाउट द lot of discoveries, lot of experiments, lot of theories, right? Lot of discoveries done by the many scientists, right? मैथ्स में बहुत सारे थियोरम्स हम सिखाते हैं, बट कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट रियली नीड टू बी टॉट टू द स्टूडेंट, दैट इज़ इमोशनल कंट्रोल, बिहेवियर। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी परिस्थितियाँ इमोशंस में कंट्रोल ना होने की वजह से आउट ऑफ द कंट्रोल हो जाती हैं। येस, आई एम टेलिंग आउट ऑफ द कंट्रोल। यू नो व्हाट हैपेंस, अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल है, इफ़ यू हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, देन आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को मैनेज कर सकते हो, अपने आसपास की चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बट यू नो व्हाट हैपेंस, समटाइम मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी लूज, most of the time we do not have control over the situations when we actually get emotionally detached. इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप भले उस चीज़ को कितना भी चाहते हो, कितना भी मानते हो, लेकिन आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि इमोशनली अपने आप को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बिकॉज कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ कैसी भी हो जाए, ये आज की पढ़ाई हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी नहीं रहेगी, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज द डिफरेंस मेक्स द हाउ यू आर मैनेजिंग योर सिचुएशन, हाउ यू आर मैनेजिंग योर करेंट सिनेरियो, एंड दैट विल लीड यू टू अ प्रॉपर फ्यूचर। सो ऐसे बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारे हमारे बिजनेस पर्सन रहे हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में डाउनफॉल देखा है, इन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में झुकते हुए अपने आप को पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा है, अपनी परिस्थिति पे कंट्रोल रखा है। किस वजह से? बिकॉज वो जानते थे कि ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। और मेरा एक बहुत ही फेमस है जिसमें काफ़ी बार पूछा भी गया है कि कोई ऐसा एक सेंटेंस बताइए जिसको सुनने के बाद आपको खुशी भी हो और आपको गम भी हो। मतलब एक ही ऐसा सेंटेंस बताइए जिसको आपको सुनने के बाद खुशी भी हो और गम भी हो। दैट सेंटेंस, यू नो व्हाट, ये वक्त भी गुजर जाएगा, द टाइम, दिस टाइम विल ऑल्सो गो अवे। ठीक है, तो अगर आप बहुत खुश हो, याद रखिए, अगर आप बहुत खुश हो तो आपके मन में दुख होगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर आप बहुत दुखी हो, किसी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम ऑफ योर लाइफ, ये बात याद रखिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दैट मीन्स दिस लाइफ, दिस टाइम will go away, and you will again have some happy times, right? So याद रखिएगा कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए बच्चों, आप इमोशंस पे ध्यान रखिए, बिकॉज वंस यू हैव कंट्रोल ओवर इमोशंस, यू कैन विन इन एनी सिचुएशन। थैंक यू, टेक केयर।